टुनटुनी टोनी नामक चिड़िया लशारी वाले जंगल में अपना घोंसला बनाकर रहती थी। टोनी बहुत सीधी थी। उसके सीधेपन का सभी पक्षी फायदा उठाया करते थे और पीठ पीछे सभी उसे नासमझ, बुद्धू और पागल का टाइटल दिया करते थे। एक दिन टुन्ना नामक कौवा उसके घर आया। टोनी, तुम तो बहुत सीधी और दयालु चिड़िया हो, वरना तो जंगल में कोई पक्षी ऐसा नहीं है कि उससे कोई मदद की कोई उम्मीद भी की जा सके। क्या बात है? तुम्हें क्या मदद चाहिए? दरअसल मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है। मेरे घर की छत बरसात में टपकती ही रहती है। क्या मैं बरसात के मौसम में तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम इस बरसात में मेरे घर रुक जाओ, फिर बरसात रुक जाने के बाद हम दोनों मिलकर तुम्हारे घर की मरम्मत करेंगे। ठीक है टोनी, मैं अपना सामान लेकर अभी आता। टुन्ना उसी दिन घर में शिफ्ट हो गया। टुन्ना बहुत आलसी कौवा था। वो कोई भी काम नहीं करता था, वो बस खाता और सो जाता था। टोनी भी इसी वजह से चुप थी कि 2-4 दिन के मेहमान से क्या काम करवाना। एक दिन टोनी चिड़िया नदी के किनारे दाना चुगने गई हुई थी। उसे एक आवाज़ सुनाई दी। कोई है? कृपया मेरी मदद करो। टोनी ने सुना तो वो आवाज़ की दिशा में गई। उसने देखा कि एक छोटे से खड्डे में एक सुनहरी मछली फंसी हुई है। शायद नदी के बहाव की वजह से खड्डे में फंस गई होगी। टोनी ने उसे उठाकर नदी के पानी में छोड़ दिया। वाह टोनी, तुम तो बहुत अच्छी चिड़िया हो। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अरे, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम तो रोज यहाँ दाना चुगने आती हो और मैं रोज यहाँ ठंडी हवा खाने आती हूँ। मैं तो तुम्हें रोज देखती थी। तुम्हारी साथी पक्षियों के मुंह से तुम्हारा नाम भी सुना था, पर तुम मुझे नहीं जानती। मेरा नाम सुनहरी मछली है। ओह, तो ये बात है। सुनहरी मछली, तुम तो बहुत सुंदर और प्यारी हो। तुम्हारा रूप तुम्हारे नाम की तरह सुनहरा है। टोनी बहन, तुमने कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर दी। इसके लिए धन्यवाद। क्या तुम मेरी मित्र बनोगी? हाँ हाँ, वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। सभी पक्षियों को लगता है कि मैं बुद्धू हूँ और मेरे अंदर आजकल के ज़मानों के अनुसार चतुराई नहीं है, और वो सब मुझसे मतलब की बात करते हैं और मेरी पीठ पीछे मुझे बुद्धू बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम ये बात जानते हुए फिर भी तुम उनकी सहायता करती हो, पर क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती थी हर पक्षी अलग होता है और उसमें कुछ न कुछ खास होता है, और फिर मैं अगर उनके जैसी बन गई तो मैं टोनी नहीं बन पाऊंगी। इसलिए कोई क्या कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वाह टोनी वाह, मैं तुम्हारी फैन बन गई। कुछ दिनों के बाद टोनी को जब भी समय मिलता वो नदी के किनारे आकर सुनहरी मछली को आवाज़ लगाती और वो सुनहरी मछली वहां आ जाती। बरसात के दिनों में टोनी सुनहरी मछली से मिलने बहुत कम ही जा पाती थी। कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम बीत गया तो टोनी चिड़िया टुन्नू के पास गई और कहा, टुन्नू भाई, बरसात का मौसम खत्म हो गया है। चलो हम दोनों मिलकर तुम्हारा घोंसला फिर से बनाते हैं ताकि तुम उसमें आराम से रह सको। क्या? मैं क्यों बनाऊं घोंसला? तुम अपने लिए घोंसला खुद बनाओ, और आज से ये मेरा घर है और तुम इसे खाली कर दो और यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा घर? तुम ये क्या कह रहे हो? ये तो मेरा घर है। देखो टोनी, अब ये मेरा घर है और मैं तो यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। और हाँ, तुम मेहरबानी करके अब मेरा घर खाली कर दो। तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। तुम पे तरस खाकर मैंने तुम्हें बरसात के दिनों में यहाँ रहने दिया। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। टुन्नू कौवा धक्के मारकर टुनटुनी टोनी नामक चिड़िया को वहां से निकाल देता है। कई पक्षी शोर सुनकर अपने घरों से बाहर निकल आए। अरे टुन्नू, तुम ये क्या कर रहे हो? टोनी को धक्के देकर उसे उसके घर से क्यों निकाल रहे हो? क्या बताऊं बंटी भाई, इसने अपना घर मुझे बेच दिया है और इसने कहा था कि बरसात के मौसम के बाद ये घर खाली कर दूंगी, लेकिन अब जाने का नाम ही नहीं ले रही। नहीं, ये झूठ है। बरसात से बचने के लिए ये मेरे घर आया था। झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने अपना पुराना घर सुंदरी कौवी को बेचकर तुमको पैसे दिए थे। हाँ हाँ, मैंने टुन्ना से उसका घर बरसात से पहले ही खरीद लिया था। टोनी,
तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जब तुमने घर के पैसे ले लिए थे तो तुम्हें घर खाली कर देना चाहिए था। बेचारी टोनी चिड़िया रोते हुए नदी के किनारे पहुंची। उसने सुनहरी मछली को आवाज भी नहीं दी और वहीं बैठकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर सुनहरी मछली खुद बाहर आई। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बहन, मैंने बरसात के मौसम में टुन्नू को अपने घर में रहने दिया, पर अब वो उल्टा मेरे घर पे कब्जा करके बैठ गया है। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। लोग मेरा फायदा उठाते हैं और मुझे ही बुरा भला बना देते हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह के आगे अंधेर नहीं। ऐसे पक्षी एक न एक दिन अपने किए की सजा जरूर पाते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इस नदी के पास एक बरगद के पेड़ पर एक सुंदर घोंसला बना देती हूँ। सुनहरी मछली ने अपनी जादुई शक्ति से पेड़ पर एक सुंदर सा घोंसला बना दिया। वाह, ये तो बहुत सुंदर घर है। सुनहरी मछली, आपका धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। तुम यहाँ नदी किनारे खुशी खुशी रहो। कोई तकलीफ हो तो बर्दाश्त न करना, मुझे बताना। टोनी उस घर में खुशी खुशी से रहने लगी। अब वो दिन रात किसी भी समय अपनी दोस्त सुनहरी मछली से बात कर सकती थी। पेश ये खिदमत है आगे एक और नई वीडियो। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। ये कहानी आपके लिए एक खास तोहफा है। जादुई कुआं। ईसन वाले जंगल के बीच में एक कुआं था। उस कुएं में जो भी पक्षी सिक्का डालता, कुआं उसके मन की इच्छा पूरी कर देता था। सालों तक ऐसा चलता रहा। कोई कभी भी आता और कुएं में सिक्का डालता और कहता मुझे एक महल चाहिए, तो उसको महल मिल जाता था। या जिस पक्षी की जो भी इच्छा होती थी वो मांगता और वो चीज़ उसे मिल जाती थी। बहुत सालों तक ये सब कुछ चलता रहा। दिन भी बीतते गए। धीरे धीरे कुआं पुराना होने लगा और उसकी सारी शक्तियां भी खत्म होने लगी। अब कोई भी पक्षी आता और उस कुएं में सिक्का डालता और अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए कहता, तो अब उसका कोई भी काम नहीं होता था। कुआं बहुत उदास रहने लगा और मन ही मन में सोचने लगा, मैं अब इतना पुराना और बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैं अब किसी पक्षी के मन की इच्छा पूरी नहीं कर पाता। लोग अब मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? अब उनका विश्वास टूट जाएगा। बेचारे बहुत परेशान होंगे। तब एक दिन टिंकी नाम की एक छोटी पक्षी कुएं के करीब आई और उसमें एक सिक्का डाली और कहने लगी, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर रोज ही कहीं भोजन की तलाश में चले जाते हैं। अब मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मैं घर पर अकेली ही खेलती हूँ। तुम मुझे एक छोटा सा दोस्त दे दो। टिंकी ये कहकर चली गई। टिंकी की ये बात सुनकर कुआं बहुत तेज तेज रोने लगा और कहने लगा, एक छोटी सी पक्षी आकर मुझसे अपने मन की इच्छा पूरी करवाना चाहती है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। अब मैं पूरी तरह बेकार हो गया हूँ। कुएं के रोने की आवाज सुनकर एक परी जो जंगल में घूम रही थी वहां आई और उसने कुएं से पूछा, कुएं मियाँ, तुम तो सबकी इच्छा पूरी करने वाले कुएं हो। तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? आपको किस बात की तकलीफ है? आप तो इच्छा पूरी करने वाले महान कुएं हो। परी की ये बात सुनकर कुआं कहने लगा, हाँ, मैं सबकी इच्छा पूरी करता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं। मैं अब किसी के मन की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। कुएं की ये बात सुनकर परी कहने लगी, कुएं मियाँ, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं एक इच्छा पूरी करने वाले कछुए को जानती हूँ। वो मेरा दोस्त है। वो हमें जरूर कोई हाल बताएगा। ये कहकर वो परी वहां से चली गई। परी कुछ समय बाद उस पहाड़ पर पहुंच गई जहां पर एक बूढ़ा कछुआ बैठा था। वो कछुआ भी दयालु और सबकी इच्छा पूरी करने की ताकत रखता था। परी ने जाकर उस कछुए को पूरी बात बता दी। परी की बात सुनकर कछुआ कहने लगा, तुम सामने जो ये नदी देख रही हो, तुम वहां जाओ और उस नदी का थोड़ा जल ले जाओ और उस कुएं में मिला दो।
ये पाकीज़ा और जादुई नदी है। इसका जल कुएं में मिलते ही कुएं की सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी। परी उस नदी के किनारे पर गई और उसमें से थोड़ा सा जल लेकर उस कुएं के पास चली गई। परी को देखते ही उस उदास कुएं ने कहा, क्या कहा उस जादुई कछुए ने? परी ने कुएं को पूरी बात बताई और बोली, तुम पहले की तरह हो जाओगे, बस तुम्हारे जल में ये जल मिलाना होगा। ये कहकर परी ने उस कुएं में वो जल मिला दिया और ऐसा करते ही उस कुएं की पूरी शक्तियां वापस आ गई और उस कुएं ने उस टिंकी को टॉमी नामी एक प्यारा सा कुत्ता दोस्त के रूप में दे दिया। दूसरे दिन वो टिंकी आई और उसने कुएं को धन्यवाद दिया। अब कुआं पहले की तरह सब पक्षियों की मन की इच्छा पूरी करने लगा। नतीजा, किसी की थोड़ी मदद कर देने से सबका भला हो जाता है। ये कहानी आपके लिए एक खास तोहफा है। ये कहानी है लाशारी वाले जंगल की, जहाँ हर्री तोती और मिट्ठू तोता सैर करने की गर्ज से वहाँ आ पहुँचे। खूबसूरत मंजर देखकर हर्री तोती अपने पति मिट्ठू तोता से कहती है, देखो जी, किस कदर खूबसूरती है यहाँ। अपनी पत्नी हर्री तोती की ये बात सुनकर मिट्ठू तोता कहता है, हाँ बेगम, तुम सही कहती हो। आज रात हम यहीं रहेंगे, बस कहीं रहने की जगह मिल जाए। जिस वक्त तोता और तोती बातें कर रहे थे, ऐन उस वक्त एक उल्लू भी वहां से गुजर रहा था। उसने मिट्ठू तोते की बात सुनी और वहां रुककर उनसे मुखातिब होकर बोला, तुम लोग इस गांव में मुसाफिर लगते हो। आप लोगों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा। वैसे भी अब शाम होने वाली है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, खाना भी खाओ और आज रात मेरे घर आराम भी करो। हाँ जी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हम उल्लू भाई की दावत कबूल कर लेते हैं। उल्लू ने इतने प्यार से दावत दी तो तोती और तोता उल्लू के साथ उसके घर खाने और आराम के लिए चले गए। खाना खाया, आराम किया और सुबह को रुखसत होने की इजाज़त चाही। अच्छा उल्लू भाई, आपकी मेहमान नवाजी कमाल की थी। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। उल्लू ने दर्द भरी आवाज़ में हर्री तोती से कहा, हरी भाभी मेरी माँ नहीं है और मैं मुखिया जी की लड़की से प्यार करता हूँ। मैं अपने मुंह कैसे कह सकता हूँ। अगर आप बात कर लें तो आपका हम दोनों प्रेमियों पर एहसान होगा। उल्लू की ये प्यार भरी कहानी सुनकर हरी तोती बहुत खुश हुई और कहने लगी, मेरी वजह से अगर दो प्यार करने वाले दिल मिल जाएं, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या खुशी होगी। हरी तोती की ये बात सुनकर उल्लू बहुत खुश हुआ और कहने लगा, तो भाभी देर किस बात की है, हम अभी चलते हैं। तो ठीक है, हम इस काम में आपके साथ हैं। मेरी गरीबी की वजह से मुखिया मुझसे बहुत चिढ़ता है और मुझे देखते ही आग बगुला हो जाता है। आप ही बताएं मैं क्या करूं। हर्री तोती और मिट्ठू तोता ने उल्लू को एक तजवीज़ समझाई। फिर बगैर समय ज़ाय किए वो मुखिया जी के पास जाते हैं। उल्लू मुखिया जी को बताते हैं कि मेरी तरफ से हर्री तोती और मिट्ठू तोता बात करेंगे। फिर हर्री तोती और मिट्ठू तोता मुखिया जी से बात करते हैं और मुखिया हर्री तोती और मिट्ठू तोता की बात को मान जाता है और कहता है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता हर्री तोती और मिट्ठू तोता की गारंटी पर उल्लू साहब से करता हूँ और कल ही मैं अपनी बेटी की शादी उल्लू साहब से करा दूंगा। अगले ही दिन उल्लू साहब की शादी बड़े धूमधाम से होती है। और शादी के 2 दिन बाद मिट्ठू तोता और हर्री तोती उल्लू साहब और उसकी पत्नी से इजाज़त चाहते हैं और उल्लू साहब हर्री तोती और मिट्ठू तोता से कहता है, मेरे वालिदैन मुझे छोड़कर बचपन में ही चले गए थे और आप दोनों को देखकर लगता है वो आपके रूप में लौट आए हैं।
मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी तक नहीं भूलूंगा। आप दोनों ने मेरी मदद की, इस बात का बहुत शुक्रिया। इसमें एहसान की कोई बात नहीं। तुम आगे से अपनी तरफ से 3 पक्षियों की मदद कर देना, और अगर वो शुक्रिया अदा करना चाहें तो उनसे कहना कि आगे से 3 पक्षियों की मदद कर दें। मुझे आपकी ये तजवीज़ अच्छी लगी है। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा, क्योंकि कर भला हो भला। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल कार्टून स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।